Dear children, welcome to you KD classes, कक्षा 9 संस्कृत गद्य भारती प्रथमः पाठः अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकान पढ़ाने चल रहे हैं। कृपया आप सब ध्यान देंगे। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्ययुक्तानि वस्तूनि सर्वेषु राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुएं प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रत्यैः जनैः। प्रतीक के रूप में तत्रत्यैः जनैः स्वीक्रियन्ते, वहाँ के लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती हैं। सर्वेषु राष्ट्रेषु, पुनः देखें, सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुएं उस राष्ट्र के लोगों के द्वारा प्रतीक के रूप में स्वीकार की जाती हैं। सर्वेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, रूप इसका चलेगा सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वं सर्वो सर्वान् सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः। राष्ट्रेषु में भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तत्रत्यैः जनैः, इसमें भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है। तत्रत्यैः में, जनैः में, दोनों में। तेषु प्रतीकेषु, उन प्रतीकों में तद राष्ट्रस्य गौरवं चारित्रं गुणाश्च प्रतिभासन्ते, उन प्रतीकों में उस राष्ट्र के गौरव, चरित्र और गुण स्पष्ट झलकते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते। तान्येव, तानि धनेव बराबर तान्येव। रूप इसका चलेगा तत्ते तानि तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। तद शब्द नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, वे ही तानि धनेव तान्येव यण स्वर संधि, वे ही राष्ट्रीय प्रतीक निगद्यन्ते कहे जाते हैं। अस्माकं राष्ट्रे, हमारे राष्ट्र में, अस्माकं शब्द षष्ठी बहुवचन, अहम आवम वयम माम आवम अस्मान मयाभ्याम अस्माभिम मह्यम अभ्यम अस्मभ्यम मताभ्यम अस्मत्
मम आवयो अस्माकम मई आवयो अस्मासु। षष्ठी बहुवचन है अस्माकम में। हमारे राष्ट्र में, हम लोगों के राष्ट्र में भारतेपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। अस्माकं राष्ट्रे, राष्ट्रे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। हमारे राष्ट्र भारत में भी कतिपयानि प्रतीकानि, अनेक प्रतीक स्वीकृतानि सन्ति, स्वीकृत हैं। हमारे राष्ट्र भारत में भी अनेक प्रतीक स्वीकार किए गए हैं। तान्य अस्माकं चारित्रं संस्कृतिं महत्त्वं च व्यंजयन्ति। फिर तान शब्द आया हुआ है। वे हमारे चरित्र, संस्कृति और महत्व का वे हमारे चरित्र, संस्कृति और महत्व का वर्णन करते हैं या प्रकटीकरण करते हैं। पक्षिषु कतमः पशुषु कतमः पुष्पेषु कतमत वा अस्माकं राष्ट्रीय महिमनः। प्रातिनिध्यं विदधातीति विचार्यैव प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति। पक्षिषु कतमः, पक्षियों में कौन सा, पशुओं में कौन सा, वा पुष्पेषु अथवा फूलों में कौन सा हमारी राष्ट्रीय महिमा का प्रतिनिधित्व विदधातीति करता है। विचार्यैव, विचार्य धन एव बराबर विचार्यैव। ऐसा विचार करके ही प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति, प्रतीक निर्धारित हैं या प्रतीक निर्धारित किए गए हैं, यह भी होगा। देखिए, पहला नंबर है मयूर, मोर। पक्षिषु मयूर राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतोस्ति। पक्षियों में मोर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृत है या स्वीकार किया गया है। मयूरो अतीव मनोहरः, मोर बहुत ही मनोहर, मनमोहक पक्षी वर्तते है। मोर बहुत ही मनमोहक पक्षी है। चंद्रक वलय संबलितानि चित्रितानि तस्य पिक्षानि। चंद्रमा के आकार की गोलाकार की चित्रित तस्य पिक्षानि, उसकी पूँछें मनांसि हरन्ति,
मन को मोह लेती हैं। मनांश है मनः मनसी मनांश, ऐसे रूप इसका चलेगा। तस्य षष्ठी एक वचन, पिच्छानि प्रथमा विभक्ति बहुवचन, हरति हरतः हरंत, इसमें लकार लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। यदा गगनम श्यामलैर्मेघैराच्छन्नं भवति, जब आकाश काले बादलों से घिरा हुआ होता है, तदा मयूरो नृत्यति, तब मोर नाचता है। तस्य तदानीनंतनम, उसका उस समय का नर्तनम नाचना, नयन सुखकरम अपि चेतस्यमत्कारकम भवति, नेत्रों के लिए सुखदायी तो होता ही है, मन को आश्चर्यचकित करने वाला भी होता है। मधु मधुर स्वरोपी, मधु के समान मिठास से भरा हुआ मोर का स्वर, मधु मधुर स्वरूपी मयूरो विषधरान भौंते, मधु जैसी मिठास से भरे हुए स्वर वाला मोर विषधरों को खाता है, अर्थात सर्पों को खाता है। इदमेव अस्माकं राष्ट्रीय चारित्रम विद्यते, यही हम लोगों का राष्ट्रीय चरित्र है। सर्वैः सह मधुरम वाच्यम, सबसे मिठास भरी, सबसे मीठे स्वर में बोलना चाहिए। मधुरम व्यवहारतव्यम, सबके साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए। मधुरम आचरितव्यम, मिठास भरा आचरण करना चाहिए। किंतु जो, यह है ये यत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, किंतु जे राष्ट्रद्रोहिणो अत्याचार परायणा, किंतु जो राष्ट्रद्रोही और अत्याचारी प्रवृत्ति के होते हैं, अत्याचार करने वाले होते हैं, राष्ट्रीय अखंडतायाः राष्ट्रीय ऐक्यस्य च विघातका, राष्ट्रीय अखंडता और एकता के ऊपर कुठाराघात करने वाले हैं। विषमुखा, विषयुक्त मुख वाले हैं, विष से भरे विषयुक्त मुख वाले हैं। सर्पतुल्या, सर्प के समान हैं।
मयूरेण राष्ट्रीय व्यापातयितव्याः। मोर के मयूरेणैव, मोर के द्वारा ही, जैसे मोर विषधरों को मार डालता है, उसी प्रकार से राष्ट्र के द्वारा वे मार डालने योग्य हैं। व्याघ्र, अब बाघ का नंबर आता है। देखें आप, अगला राष्ट्रीय प्रतीक है दूसरा वीडियो बनाए बाघ। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे।